हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकार्टेक। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने न्यू चैप्टर मेंस्ट्रुएशन से। तो ये चैप्टर एकदम इस चीज पे बेस्ड है कि आपको बस कुछ फिगर्स गिवन है, उनका एरिया निकालना है, 2D फिगर्स। ओके, बाद में 3D भी आएंगे, लेकिन अभी 2D फिगर्स का आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मूलाज यूज होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर दूसरा होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और तीसरा होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ओके। इन तीनों फिगर का एरिया इस चैप्टर में यूज होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ओके। और जो ये होता है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स है उनको हम ए और बी मान लेते हैं, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। ये है हमारे एरियाज। अब चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 9.1 के। 9.1 इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ये गिवन है कि एक टेबल है, वो ट्रेपीजियम शेप में है। जैसे देखो, कभी भी आप किसी टेबल को ऐसे फोटो लेते हो नीचे से, तो ऐसे लगता है कि आगे से पतली होती जा रही है वो, क्योंकि अगर हम ऊपर से लेंगे तो 2D लगेगी, तो हम उसे 3D में लेते हैं तो आगे से पतली लगती है। ऐसे ये एक टेबल है जो 1.2 मीटर की पीछे से है, मतलब आगे से 1.2 मीटर और पीछे की साइड 1 मीटर की, और इसकी जो हाइट है वो 0.8 मीटर है। हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ऑफ टेबल। एरिया ऑफ टेबल क्या हो जाएगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 1 प्लस 1.2 यानी 2.2 इनटू हाइट यानी 0.8। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से ये कैंसिल हो गया, 1.1 टाइम्स, नीचे 100 आ गया, तो 11 8 था 88 बाय 100 यानी 0.88 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, ओके। तो पहला क्वेश्चन हो गया। आपको आई होप कि इस चैप्टर बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते जाएंगे, बट फिर भी ये चैप्टर रहेगा इजी ही। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन एक ट्रेपीजियम है, इसका एरिया कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताना है कि उसकी जो सेकंड साइड है, सेकंड साइड यानी जैसे एक साइड हमें ऑलरेडी गिवन है 10 सेंटीमीटर की, तो जो दूसरी साइड है उसको उसकी लेंथ क्या होगी। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो एक साइड है उसकी लेंथ को हम x मान लेंगे, दूसरी साइड की लेंथ को, एक बार रुको मैं मार्क कर देते हैं, यस। तो दूसरी साइड की लेंथ को हमने x मान लिया, यहां पे लिख देते हैं x। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो। एरिया तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होता है, यहां देखो, ये हो जाएगा 10 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय हाइट यानी 4। तो इसको हम कैसे करेंगे, इधर लिख लेंगे एरिया यानी 34। अब देखो ये 34 है, ये उस साइड जाएगा, ये 4 है नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 10 प्लस x इक्वल्स टू 34 इंटू 2 बाय 4। 4 से 2 टाइम्स, 2 से 17, तो x इक्वल्स टू 17 माइनस 10, तो x इक्वल्स टू 7। तो जो दूसरी पैरेलल साइड्स है, लेंथ ऑफ सेकेंड साइड, लेंथ ऑफ सेकेंड साइड कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा। अब आएंगे हम थर्ड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, यहां मैं लिख देता हूं। इसके अंदर हमें क्या गिवन है? हमें एक ट्रेपीजियम गिवन है, 3 साइड, और हमें साथ ही साथ उसका पेरीमीटर बता रखा है। पेरीमीटर ऐसे कैजुअली नहीं, इनडायरेक्टली पेरीमीटर बताया है। जैसे कहा है कि उसकी जो फेंसेस है उसकी लेंथ कितनी है? 120 मीटर। तो पेरीमीटर बता रहा है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 120 मीटर्स। ठीक है, तो अब हमें ए बी फाइंड आउट करनी है। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 माइनस, इन तीनों को ऐड कर दो, 40 प्लस 70। 70 है ना? नहीं, मुझे लग नहीं रहा 70 है। यस, वो 17 है, मैंने 70 लिखा है, 17। ठीक है, तो 40 प्लस 17 प्लस 48। तो चलो इसे ऐड करके माइनस करते हैं। 40 प्लस 17 57 प्लस 48 105, यानी 15 मीटर हो जाएगा इसका ए बी। तो बट एक चीज हमने देखी है क्या? ये जो ए बी है ये परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है बीसी पे। अब परपेंडिकुलर यानी हाइट, तो हाइट की वैल्यू आ गई 15 मीटर। एरिया, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू 15 यानी h मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 48 प्लस 40 88 44 इंटू 15 तो आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया। ओके, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब बाकी के 3 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ये फर्स्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। चलो कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमें गिवन है ये फोर्थ क्वेश्चन, इसके अंदर गिवन है क्वाड्रिलेटरल शेप का एक फील्ड है, यहाँ पे लिख देता हूं। क्वाड्रिलेटरल शेप का फील्ड यानी 4 साइडेड फिगर है, लेकिन वो एक फील्ड है, मतलब एक खाली लैंड है। ओके, तो इसके अंदर हमें इसकी एक डायगोनल गिवन है और इसके इस डायगोनल पे 2 परपेंडिकुलर गिवन है। हमें इस टोटल फील्ड का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसको ट्रायंगल 1 लेट कर लेते हैं, इसको ट्रायंगल 2 लेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस क्या है? 24 इंटू हाइट हमें 13 गिवन है, तो 12 इंटू 13 यानी 156। ओके, और यहाँ आगे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब नीचे का दिखा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 क्या हो जाएगा? ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 24 इंटू यहाँ 13 नहीं, यहाँ पे 8 है, तो 8 तो हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। अब टोटल का पूछा है तो हम इन दोनों के एरियाज को ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड हो जाएगा 156 प्लस 96 यानी 252 मीटर स्क्वायर। ओके, अब आते हैं फाइनली अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस पे।
इस क्वेश्चन में एक रोम्बस गिवन है। वैसे रोम्बस बहुत छोटा है पर कोई बात नहीं। देखो कोई भी रोम्बस होता है, एक बार रुको मार्कर चेंज कर लूं। यस, कोई भी रोम्बस होता है उसका एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल 1 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल 2, हाफ d1 d2। अब हमें डायगोनल्स गिवन है तो फिर हम क्या करेंगे, हाफ इंटू डायगोनल 7.5 और डायगोनल 12। यहाँ पे ये पॉइंट हटा, ये 10 आ गया, 2 6 12, ये 5 आ गया, ये आ गया, ये 3 आ गया, ये 15 आ गया। तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। और मान लो आप डायगोनल गिवन नहीं होते तो आप फॉर्मूला लगाते हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मान लो कि यहां से कोई एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन होता तो, अदरवाइज आप ये नहीं करोगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आएंगे हम हमारी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 6 पे। अभी लास्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी चीजें अलग है। तो इसके अंदर क्या गिवन है हमें, बेसिकली हमें एक साइड गिवन है, हमें एल्टीट्यूड गिवन है, हमें एक डायगोनल गिवन है। तो हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, पहला है एरिया और दूसरा है सेकंड वाला डायगोनल जो हमें गिवन नहीं है। तो एरिया अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको डायगोनल्स ना गिवन हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हाइट ये है तो बेस ये हो जाएगा और सारी साइड्स तो सेम होती है। तो हाफ इंटू 5 इंटू हाइट क्या है 4.8, ये हटा, यहाँ पे 10 आया, ये 2 टाइम्स ये 12 आ गया, यानी आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रोम्बस का एरिया है। पर अब एक चीज हमें पूछनी ये आती है कि इसके अंदर आप एक दूसरा डायगोनल कैसे निकालोगे। देखो ये 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लेते हैं एक बार के लिए, एक बार रोम्बस को ऐसे देखते हैं। ये डायगोनल जो हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और ये हमें पता नहीं। तो देखो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है और ये भी 5 है। और पता है रोम्बस के अंदर जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। तो 90, ये 90, ये 90, ये भी 90, ठीक है, ये सारे एंगल 90 हो गए। अब ये डायगोनल 8 है तो बाइसेक्ट करें तो 4, ये 4, ये 4 है, 5 है, तो पाइथागोरस से ये कितनी, ये 3, ये 3। तो डायगोनल, तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। हाफ ऑफ डायगोनल का हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर, ये हम डायगोनल का स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, इसका हाफ करेंगे तो। अब डायगोनल का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 16, ठीक है। तो डायगोनल आ जाएगा, इसको माइनस करके 9 आ रहा है, उसका रूट कर देंगे। तो डायगोनल का हाफ कितना आ जाएगा, डायगोनल का हाफ 3, क्योंकि हम अगर देखें तो सिर्फ हम इतना ही फाइंड आउट कर रहे हैं, पूरा नहीं बल्कि इसका आधा। तो डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी,
यानी ट्वाइस ऑफ 3 यानी 6 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर है, दूसरा 8 सेंटीमीटर है, एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के लास्ट के 5 क्वेश्चंस करेंगे जो इन क्वेश्चन से थोड़े लंबे हैं। एंड होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय।